Good morning, dear student, and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10 subject science and worksheet number 77, and this worksheet for 28th of January 2022. So, dear student, ये जो हमारा आवर इन्वायरमेंट ये जो चैप्टर है ये कंटिन्यू आगे चल रहा है, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप बेहतर तरीके से समझिए। इससे पहले अगर आपने वर्कशीट नहीं देखा है जो कि आवर एनवायरनमेंट चैप्टर का ही है तो उसको आप देखिए, अच्छे से समझिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया है, ठीक है। इससे पहले वाले वर्कशीट में हमने डिस्कस किया था फूड चैन को लेकर के, ट्रॉपिक लेवल के बारे में, ठीक है। 10% लॉ जो था वो कैसे, जैसे प्राइमरी अगर जो है ना 10,000 जो है ना कंज्यूम करता है एनर्जी जूल, तो सेकेंडरी जो है ना, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी कितना करता था 1,000 जूल करता था, और टर्शियरी क्या करेगा 100 जूल करेगा, ठीक है। ये जो है ना हमने 10% जो है ना क्या लॉ पढ़ा था उसमें। तो चलिए डियर स्टूडेंट आज के वर्कशीट को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इस वर्कशीट में हम जो है ना वी शुड रिमेंबर दैट द फॉलोइंग अबाउट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, तो इसको हम समझेंगे अच्छे से। तो लेट्स सी। एनर्जी इज़ नॉट क्रिएटेड इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी क्रिएट नहीं होता है और एनर्जी ओनली कन्वर्ट होता है। तो एनर्जी नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉय, डैट इज जो है ना हम संवेग संरक्षण का नियम या अर्थात जो है ना हम उसको हम समझते हैं, क्योंकि उसमें को आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। एनर्जी नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉय एक लॉ है, ठीक है। तो देयर इज ए कंटिन्यूस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अदर नेक्स्ट इन द फूड चैन, यानी फूड चैन से ही ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया प्राइमरी में अगर 10,000 होता है, ठीक है, सेकेंडरी में कितना, यानी जो है ना 1,000 होगा 1 के, और टर्शियरी में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है इतना जूल का, ठीक है, इसी को बताया जा रहा है, ठीक है। एट दिस इच लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सम एनर्जी इज यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर देयर एक्टिविटीज। कुछ जो एक्टिविटीज़ के थ्रू ही यूटिलाइज होता है, जैसे लाइक द रेस्पिरेशन ऑफ द और ग्रोथ के थ्रू और रेस्पिरेशन के थ्रू। रेस्पिरेशन यानी सांस वगैरह लेते हैं, ग्रोथ यानी बढ़ता है, ठीक है। ए पार्ट ऑफ द एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल इज यूटिलाइज फॉर द functioning of the decomposers. There is a loss of the energy at various trophic level which goes into the environment and the remain utilized. Thus when we move from the one trophic level to the next, the amount of energy available gradually decrease. This is because each level energy is lost as heat energy which goes into the our environment. अब हम देखेंगे प्यारे स्टूडेंट इसी में, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आपको समझना है, ठीक है। ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से स्टार मार्क्स है ये, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस लाइक द पेस्टिसाइड्स इन द आर बॉडी इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट इस ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चैन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। यानी बायोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन जब हार्मफुल जो है ना क्या होता है सब्सटेंस जो है ना पेस्टिसाइड जैसे वगैरह हम खेतों वगैरह में यूज करते हैं, वो ज़्यादा पेस्टिसाइड हमारे बॉडी को भी हार्म करता है, ठीक है। जैसे it expand over the different level organism at higher trophic level have the higher concentration of the such the chemicals. In the case of the man, when man will have the highest amount of the pesticide, तो वो ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे कि देखिए पेस्टिसाइड होता है, पेस्टिसाइड सॉइल में मिलाया जाता है, फिर वो प्लांट उसको गेन करता है, फिर हर्बीवोरस, और फिर उसके बाद इंसानों में आता है, तो कितना ज़्यादा नुकसानदेह होता है, ठीक है। बट हाँ अमाउंट ऑफ द एनर्जी तो अमाउंट ऑफ द जो है ना प्रोडक्ट ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आपको यहीं पे समझ देखिए, पेस्टिसाइड्स are the non-biodegradable chemicals, so they get accumulated at each trophic level since the human occupy the top level in any chain of food. यानी ह्यूमन टॉप लेवल पर किसी भी फूड चैन में होता है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी, और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी के अंदर जो है ना क्या होते हैं इस तरह का जो है ना पेस्टिसाइड जो कि हार्मफुल करता है वो हमारे बॉडी के अंदर आता है, ठीक है। और दिस डैमेज आर हेल्थ ग्रेजुअल, और धीरे धीरे हमारे जो हेल्थ है बॉडी है उसको डैमेज करता है, और एक दिन हम खुद आके प्यारे हो जाते हैं, ठीक है।
तो चलिए आगे हम देखते हैं डियर स्टूडेंट, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, यानी एक ही डायरेक्शनल में होता है। द एनर्जी एंटर द प्लांट फ्रॉम द सन थ्रू द फोटोसिंथेसिस, यानी एनर्जी जो सन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से आता है। दिस एनर्जी पास ऑन द वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इन फूड चेन, और फूड चेन के थ्रू ही पास होता है। एनर्जी गिवन आउट बाय द ऑर्गेनिज्म एज हीट इज लॉस्ट ऑफ द एनवायरमेंट, इट डज नॉट रिटर्न फॉर द प्लांट टू बी यूज्ड अगेन। दस द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल और इन द वन डायरेक्शनल, यानी यूनिडायरेक्शनल होता है और वन डायरेक्शनल में होता है। इसमें जैसे देखिए इसमें कुछ एग्जांपल है, सॉरी कुछ एग्जांपल नहीं, ये क्वेश्चन है, इस सभी को प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए आइए एक एक करके देखते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ फ्लो डायग्राम हाउ एनर्जी फ्रॉम द सन फ्लावर थ्रू द वेरियस ट्रॉपिक लेवल। तो देखिए ये जो सन है, ये सन है, सन से जब एनर्जी रिलीज होता है, तो सन से जब एनर्जी रिलीज होता है तो लाइट के फॉर्म में होता है। अबे लाइट के फॉर्म में होता है तो ये प्रोड्यूसर प्लांट इसको गेन करता है, और गेन करता है डियर स्टूडेंट तो वो क्या करता है, हीट के रूप में, यानी कम्युनिटी हीट होता है। जैसे कि आप देखेंगे, जो देखिए तो प्लांट के थ्रू, उसके बाद प्लांट को इंसान खाता है तो हर्बीवोरस होता है, या कोई एनिमल खाता है, फिर कार्निवोरस भी खाता है इसको, ठीक है, यानी जो है ना मांस जो खाता है वो भी, ठीक है। उसके बाद जो है ना फिर टॉप कार्निवोरस जो है हीट के थ्रू होता है, तो वो इंसान ही है टॉप कार्निवोरस, जो कि डिकम्पोजर है, डिको कर जाता है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो ये सूरज का एनर्जी है ये हर जगह कहाँ प्रोड्यूस प्लांट करता है, हर्बीवोर तक जाता है, कार्निवोरस तक जाता है, टॉप कार्निवोरस तक जाता है, ये सारे आपको बताना है इस डायग्राम के थ्रू। अब आपको यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, एनर्जी फ्रॉम द सन फ्लोज थ्रू द वेरियस ट्रॉपिक लेवल इन द फॉलोइंग स्टेप। ग्रीन प्लांट ट्रैप सोलर एनर्जी, ग्रीन प्लांट क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है हेल्प ऑफ देयर ग्रीन पिगमेंट के थ्रू, और क्लोरोफिल एंड कन्वर्ट इट इनटू द केमिकल एनर्जी। व्हेन द प्लांट आर द ईटन बाय द हर्बीवोरस, द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द प्लांट इज ट्रांसफर टू देम, ठीक है। अब आगे आपको देखना है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इट्स टू इम्पोर्टेंट, एक्सप्लेन वाई द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज सेड टू बी द यूनिडायरेक्शनल। कैसे यूनिडायरेक्शनल में कहा जा सकता है, द एनर्जी एंटर द प्लांट फ्रॉम द सन थ्रू द फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फूड। एनर्जी गिवन आउट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एनर्जी का ऑर्गेनिज्म गेन करता है हीट के थ्रू एंड लॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट में, और इट डज नॉट रिटर्न टू बी यूज बाय द प्लांट, यानी एक बार गेन कर लेता है एनर्जी, उसके बाद वो फिर से वो यूज नहीं कर पाता उस एनर्जी को, और वो एनवायरनमेंट में चला जाता है। दिस मेक्स द फ्लो ऑफ द एनर्जी इन इकोसिस्टम यूनिडायरेक्शनल बताता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, अगर लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें इस वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे डियर स्टूडेंट। और हाँ, आप सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वीडियो को शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग कीजिए तब तो मैं वीडियो को कंटिन्यू बना पाऊंगा, नहीं तो मुश्किल है फिर वीडियो कंटिन्यू करना, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द मीन्ड बाय द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ये इंक्रीजिंग बाइल्ड अप ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जो कि विद इन द ऑर्गेनिज्म दैट द हैपेंस एट द ईच स्टेज ऑफ द फूड चेन, हर एक फूड चेन में होता है। अब नेक्स्ट है, इफ़ वी एक्सेसिवली यूज पेस्टिसाइड, यानी ज़्यादा हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द डिजीज, देन इट मे बी कॉज द लॉन्ग टर्म डैमेज टू ह्यूमन काइंड। जस्टिफाई स्टेटमेंट, आपको इस स्टेटमेंट के बारे में बताना है। तो पेस्टिसाइड आर नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल, सो दे गेट एक्यूमुलेटेड एट ईच ट्रॉपिक लेवल, सिंस द ह्यूमन ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन द एनी फूड चेन, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल पेस्टिसाइड गेट्स द एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी, दिस डैमेज आर हेल्थ ग्रेजुअली। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आप सपोर्ट करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस।